मुमताज़ भट्टी, आपने कहा कि इशू टॉपिक के ऊपर बात करें। एक टॉपिक 9 मई है जिसके बारे में आपने अनाउंस किया था। फ़ौज का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती जिन्होंने ये किया, उस वक्त तक उनके साथ बात नहीं होगी। बड़े बड़े एंकर ये खबरें दे रहे हैं कि कोई गैर सियासी लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं उस जमात के सरबराह के साथ जो कि 9 मई में मुलव्वस थी, और कोई डील की बातें हो रही हैं। इस पे लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या फ़ौज ने अपना कोई मौक़िफ़ नरम किया है? क्योंकि दूसरी तरफ से भी स्टेटमेंट्स जो है ना वो कुछ मिली जुली आ रही हैं, कोई नरम स्टेटमेंट्स दूसरी तरफ से भी आ रही हैं जो कि ये जाहिर करती हैं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कुछ नरमी पैदा की है। तो इस पर ज़रा वाज़ह कर दें कि इस वक्त फ़ौज क्या स्टांस है इसके ऊपर। देखिए, इस मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। अहमद मंसूर, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट 24 न्यूज़। जनरल साहब, फ़ौज के अंदर जो एहतसाब का निज़ाम है उसी से मुतल्लिक़ मेरा सवाल है। कुछ दिनों पहले इसी हवाले से एक खबर जारी हुई, ISPR से आई। हमें पता चला कि फ़ौज के एक साबिक़ अफसर का कोर्ट मार्शल हुआ है। जो फ़ौजी एहलकार हैं उन्हें बगावत पर उकसाने के हवाले से उसे जो सज़ा दी गई है 14 साल बामुशक्क़त कैद की, और साथ उसका रैंक भी ज़ब्त हुआ है। तो ये बहुत सख्त एक लेवल है सज़ा का, कोर्ट मार्शल होना। इसकी अगर कुछ तफसीलात के कौन से ऐसे इल्ज़ामात हैं जो साबित हुए हैं जिनकी बिना पर ये सज़ा हुई है। साथ ही इससे जुड़ी एक बात कि ये भी बैरून मुल्क है जिसको सज़ा हुई है, अकबर हुसैन, और इसके अलावा और भी 2-3 केसेस हैं जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था, वो भी बाहर बैठे हैं। आदिल राजा है, हैदर मेहदी है और दीगर। और आपने पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें डिजिटल दहशतगर्दी की भी बात की थी, और इन सब पे उससे जुड़े इल्ज़ामात भी हैं कि वहाँ बैठ के वो इसमें भी मुलव्वस हैं। तो सर, मेरा दूसरा सवाल इसमें ये है कि इन सज़ाओं पे अमल दरामद कैसे होगा? ये लोग तो कोर्ट मार्शल के बाद भी मज़े कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। अनफॉर्चुनेटली आपके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया में ये बहुत ज़्यादा किया जाता है। फेक न्यूज़ डाली जाती हैं, गलत तस्वीरें डाली जाती हैं, डॉक्टर्ड इमेजेस डाले जाते हैं, आवाम के जहन में कन्फ्यूजन डाली जाती है, सबके सामने हो रहा है। गलत बातचीत की जाती है, खुल कर गलत बातचीत करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। ताहम जो अफवाज पाकिस्तान है वो इस मामले को बहुत सीरियसली